दोस्तों स्वागत है आप सभी का माया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सरकार ने टोटल 8 नई समितियों का गठन किया है, जिसमें से 2 नई समितियां निवेश और रोजगार और कौशल से संबंधित समितियों का गठन किया है। ये 2 नई समितियां हैं। इन 2 नई समितियों आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित है और ये सभी ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैबिनेट कमेटी। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 8 कैबिनेट समितियों की नियुक्ति की है, जिसमें 2 नई समितियां शामिल है। वो है एक निवेश पर, दूसरी है रोजगार और कौशल पर। पहली समिति है नियुक्तियों से संबंधित। इन 8 पैनलों में सबसे प्रमुख समिति नियुक्ति से संबंधित है। ये नियुक्ति समिति तीनों सेना प्रमुखों, सैन्य अभियानों के जो महानिदेशक होते हैं, सभी वायु और सेना कमानों के प्रमुखों, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सॉलिसिटर जनरल, रक्षा लेखा महानियंत्रक, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, सार्वजनिक रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी और यहां तक कि जो संयुक्त सचिव के पद के ऊपर के क्षेत्र के जो पद है, उनकी नियुक्ति भी इन्हीं समितियों के द्वारा की जाती है। दूसरा हम देखते हैं आवास से संबंधित। ये आवास से संबंधित जो समिति होती है, सरकारी आवास के आवंटन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करती है, उनके नियमों का निर्धारण करती है। गैर पात्र व्यक्तियों और संगठनों को सरकारी आवास के आवंटन के साथ साथ उनसे लिया जाने वाला किराया भी लेता है। यह संसद सदस्यों को सामान्य पूल से आवास के आवंटन पर विचार कर सकता है। यह मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकालों को राजधानी के बाहर के स्थानों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। दूसरा है आर्थिक मामलों से। आर्थिक मामलों से जो कैबिनेट समिति होती है, इसका काम होता है एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करना। यह क्या करती है? उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता वाली सभी गतिविधियों का समन्वय करना, कृषि उपज की कीमतों के निर्धारण से निपटना, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करना, और यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव पर विचार करता है। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करता है, पीडीएस सिस्टम की समीक्षा करता है। ये जितने भी इसमें कंटेंट दिखे हैं, जैसे आप मान लीजिए कृषि उपज की कीमतों का निर्धारण, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, ये कभी कभी प्री में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी कमेटी किस चीज का निर्धारण करती है। वही अगर संसदीय कार्य के लिए देखा जाए, से संबंधित जो समिति होती है, इसका काम होता है कि संसद सत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करना, संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति की निगरानी करना और गैर सरकारी व्यवसाय की जांच करना, और यह तय करना कि कौन से आधिकारिक विधेयक और प्रस्ताव संसद में पेश किए जाने हैं। राजनीतिक मामलों से संबंधित जो होता है, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है और उन आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की भी जांच करता है जिनके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। अगला है सुरक्षा से संबंधित। यह समिति कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और आंतरिक या बाहरी सुरक्षा, जिसमें विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामले हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित, या 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत रक्षा व्यय वाले सभी मामलों पर विचार करता है। यह रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, सेवा पूंजी अधिग्रहण योजनाओं और सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करता है। अगला है हमारा जो नया 2 बना है, एक निवेश एक रोजगार। इसके बारे में देखते हैं। निवेश पर कैबिनेट समिति समयबद्ध आधार पर लागू करने के लिए आवश्यक प्रमुख परियोजनाओं की पहचान करेगी, जिसमें बुनियादी ढांचे के संबंध में 1000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश या किसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल होंगी, जैसे कि इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगा। रोजगार से देखते हैं। रोजगार और कौशल पर यह पहली बार समिति का गठन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो हमारी है, उसको उनकी उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो आवश्यकता है, उसको प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से। इसमें सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों को दिशा प्रदान करने वाली जनसांख्यिकी लाभांश के लाभ या कार्यबल
की भागीदारी बढ़ाने, रोजगार वृद्धि और पहचान को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता और कौशल की उपलब्धता के बीच अंतराल को दूर करने की दिशा में काम करेगी। यह लक्ष्य निर्धारित करेगा और समय समय पर इस संबंध में प्रगति की समीक्षा करेगा। इन दोनों समितियों का मुख्य लक्ष्य है नई नौकरियों का सृजन करना। देखते हैं अब संसदीय समितियां होती क्या हैं और ये क्या करती हैं। पहले हम जानते हैं विधायी कार्य तब शुरू होता है जब संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है और संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए समय सीमा सीमित होता है। इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण से संसद में तेजी से विद्वेषपूर्ण और अनिर्णायक बहसों को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संसदीय समितियों में विधायी कार्य का एक बड़ा सौदा समाप्त हो जाता है। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। सदन द्वारा या कह सकते हैं सदन के संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। संसदीय समिति की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 से अपना अधिकार प्राप्त करती है, जो क्या है, सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। 105 और अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए या उसके नियम बनाने का अधिकार देती है। संसद की विभिन्न समितियां, मोटे तौर पर देखा जाए तो संसदीय समितियों को वित्तीय समिति, विभागीय रूप से संबंधित अस्थायी समिति या अन्य संसदीय अस्थायी समिति और तदर्थ समितियों में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय समितियों से संबंधित कौन से हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इन समितियों का गठन कब किया गया था? 1905 में। ये प्री में पूछ सकता है कि इन समितियों का गठन, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 1950। बजटीय प्रस्तावों और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों की जांच करने के लिए शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष थे। तब 1993 में विभागीय रूप से संबंधित अस्थायी समिति अस्तित्व में आई थी। इसका उद्देश्य था संसदीय जांच को बढ़ाना और संसद सदस्यों को अधिक समय देना। समितियों की संख्या टोटल है 24, जिनमें प्रत्येक समिति में सदस्य होते हैं 31 में 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। देखते हैं तदर्थ समिति। तदर्थ समिति एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है। उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने और सदन को रिपोर्ट देने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, विकृत कर दिया जाता है। प्रमुख तदर्थ समिति जो होती है विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां होती हैं, जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन और सुरक्षा समिति। ये सब समितियां तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं। संसद किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए दोनों सदनों के सदस्यों के साथ एक विशेष उद्देश्य के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन भी कर सकती है। साथ ही दोनों सदनों में से कोई भी उस सदन के सदस्यों के साथ एक प्रवर समिति का गठन कर सकती है। जेपीसी और प्रवर समिति की अध्यक्षता आमतौर पर कौन करता है? सत्ताधारी पार्टी के सांसद करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद इनको क्या कर दिया? भंग कर दिया जाता है। किसी विधेयक पर अब इनका गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी विधेयक पर बोलने का जो समय होता है सदन में पार्टी के आकार के अनुसार दिया जाता है। सांसदों को अक्सर संसद में अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। भले ही कोई भी सांसद किसी भी विषय में विशेषज्ञ हो, फिर भी उसको समय कम मिलता है। उसका रीजन है कि सदन में बोलने का अधिकार पार्टी के आकार के हिसाब से दिया जाता है। समितियां छोटे समूह होते हैं जिनके समय अपेक्षाकृत कम मांगे होती हैं। इन बैठकों में प्रत्येक सांसद को चर्चा में योगदान देने का मौका और समय मिलता है। संसद में एक वर्ष में केवल 100 बैठकें होती हैं, लगभग 100 बैठकें होती हैं। समिति की बैठकें संसद के कैलेंडर से क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। इसके अलावा इसमें चर्चा क्या गोपनीय और ऑफ कैमरा होती है, पार्टी से लेना देना नहीं होता है। सांसद जो होते हैं अपने मन की बात कह सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आता है और न ही इनकी कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाता है। नतीजन क्या होता है कि कई सांसद मानते हैं कि समितियों के अंदर क्या वास्तविक चर्चा होती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन। उन्होंने कहा था अपने संसद के बारे में
कि सत्र में कांग्रेस सार्वजनिक प्रदर्शनी पर कांग्रेस है, जबकि कांग्रेस अपने समिति कक्षों में काम पर कांग्रेस है। समितियां कई मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करती हैं और अंतर मंत्रालय समन्वय की सुविधा प्रदान करती हैं। जिन विधेयकों को समितियों के पास भेजा जाता है वे अक्सर मूल्यवर्धन के साथ सदन में लौट आते हैं। समितियां मंत्रालयों या विभागों के अनुदान के मांग की जांच करती हैं, उनसे संबंधित विधेयकों की जांच करती है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती है और उनकी दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करती है तथा संसद को रिपोर्ट देती है। समितियों का गठन कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। लोकसभा के लिए जो विभागीय रूप से संबंधित समितियां टोटल 16 समितियां, 24 समितियां टोटल होती हैं, जिसमें से 16 लोकसभा के लिए होती हैं, 8 होती हैं राज्यसभा के लिए। प्रत्येक समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा पैनल की अध्यक्षता इन संबंधित सदनों के सदस्य करते हैं। महत्वपूर्ण लोकसभा पैनल कौन से हैं? कोयला, कृषि, रक्षा, विदेश मामले, वित्त, संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी, श्रम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा रेलवे। वही महत्वपूर्ण राज्यसभा पैनल कौन से हैं? वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय और पर्यावरण से संबंधित। प्रत्येक सदन के लिए अन्य अस्थायी समितियां होती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, ये प्रत्येक सदन में होती है। प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी इन पैनल में सदस्यों को नामित करता है। जैसे सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में होगा तो राज्यसभा में सभापति जो राष्ट्रपति होते हैं। पीठासीन अधिकारी किसी मामले को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर सदन में पार्टियों के नेताओं के परामर्श से किया जाता है। समितियों के प्रमुख की नियुक्ति भी इसी तरह से की जाती है। परंपरा के अनुसार मुख्य विपक्षी दल को पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। यह वर्तमान में किसके पास है? कांग्रेस के पास है। पूर्व में कुछ प्रमुख समितियों की अध्यक्षता विपक्षी दलों को आवंटित की जा चुकी है। पैनल के प्रमुख अपनी बैठकें निर्धारित करते हैं, वे एजेंडे व रिपोर्ट तैयार करने में स्पष्ट भूमिका निभाते हैं और समिति के कुशल प्रबंधन के हित में निर्णय ले सकते हैं। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है और यह तय कर सकता है कि पैनल के समक्ष किसे बुलाया जाना चाहिए। संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए जिसे बुलाया जाता है वह न्यायालय के सम्मन की तरह होता है। यदि कोई नहीं उपस्थित हो सकता है तो उसे कारण बताना होगा, जिसे पैनल स्वीकार कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। हालांकि अध्यक्ष को गवाह बुलाने के लिए सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना आवश्यक है। सांसदों का आमतौर पर संसदीय समितियों में 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, 1 वर्ष का होता है। आमतौर पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक समिति की संरचना काबू में क्या होती है? एक समान होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। संसदीय समिति की सिफारिश कितनी महत्वपूर्ण होती है? विभागीय रूप से संबंधित अस्थायी समिति के प्रतिवेदन सिफारिशें क्या होती है? प्रतिवेदन क्या होता है? सिफारिशी प्रकृति की होती है। वे सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। सरकार को इस पर वार्षिक रिपोर्ट करनी होगी कि क्या इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया। इसके आधार पर समितियां प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति का विवरण तालिकाबद्ध करती है। थैंक यू फॉर वेरी मच डिस्कशन।